बोलते हैं। Then in English literature the place remarkable as that of the Shakespeare। इसलिए जो इनके जो एक प्लेस है मतलब इंग्लिश लिटरेचर में जो इनका जो एक अलग एक पद है मतलब एक ओहदा है वो एक रिमार्केबल है एज अ शेक्सपियर, एज अ विलियम शेक्सपियर। मतलब ऐसा विलियम शेक्सपियर को हम एज अ फादर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर मानते हैं, ऐसे ही हम एक फ्रांसिस बेकन को हम फादर ऑफ द ऐसे मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो प्लेस है इतना इतना रिमार्केबल है कि उनको एक फादर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर की जगह अगर उनको एक फादर ऑफ द ऐसे उनको बोला गया है, ठीक है। Then in 1595 he published the first edition of his essays, ठीक है, उन्होंने 3 एडिशन अपने पब्लिश करे हैं एसेस के। 1595 में उन्होंने सबसे पहला एडिशन पब्लिश करा था अपने एसेस का, ठीक है। Then in 1612 he published the second and last edition of his essay, ठीक है। In 1612 he published the second edition of his essay, ठीक है। सेकंड और एनलास्ट मतलब एनलास्ट बहुत बड़ा ऐसे था, काफ़ी बड़ा ऐसे उन्होंने लिखा था अपने। और मतलब फ्रांसिस बेकन की जब वो बॉर्न हुए थे, बॉर्न होने से उनके 1613 तक जब उनकी डेथ नहीं हुई थी उन्होंने 13 ऐसे मतलब उन्होंने 3 ऐसेस पब्लिश करे थे। तो सबसे पहला जो ऐसे था उन्होंने 1595 में पब्लिश करा, दैन 1612 में पब्लिश करा, देन उन्होंने अपना जो लास्ट ऐसे था वो उन्होंने पब्लिश करा 1625 में। देन जब उनकी डेथ 1626 में तब उन्होंने पब्लिश करा न्यू अटलांटिक, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने जो स्ट्रगल वगैरह है तो उन्होंने एक स्ट्रगल लिखा है, एक लॉयर भी बने हैं, ठीक है, एक सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स करे हैं। लेकिन टिल मतलब फ्रॉम बॉर्न टू टिल डेथ उन्होंने अपने सारे एसेस को पब्लिश करा, उन्होंने 3 एसेस पब्लिश करे 1595 या 1612। देन आपका लास्ट एसेस उन्होंने पब्लिश करा था इन 1625, ठीक है। देन उनका जो लास्ट बिल्कुल लास्ट का जो पब्लिकेशन था उनका वो था इन 1626, ठीक है, न्यू अटलांटिस। बस ये इनका लास्ट पब्लिकेशन था। देन इनकी डेथ हो गई मतलब बिकॉज ऑफ द सडन कुछ मतलब एज की वजह से इनकी कोई डेथ हो गई, ठीक है। तो ये आज हमारा था फ्रांसिस बेकन के बारे में। कल हम ऐसे तो हमारे नेक्स्ट अपना जो ऑथर है विलियम शेक्सपियर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम अपने नेक्स्ट ऑथर्स को लेंगे, ठीक है, जैसे क्रिस्टोफर मार्लोव हो गए, फ्रांसिस बेकन हो गए या फिर सर रॉजर एडवर्ड्स वगैरह, मतलब ये जो अलग अलग हमारे जो ऑथर्स